आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है रेंडो क्लासेस। इस चैनल पे आपको सभी तरह के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वोकैबलरी। इस टॉपिक के अंदर हम वैसे वर्ड्स को डील करेंगे जो प्रीवियसली एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। किन एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं? तो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, टीचिंग एग्ज़ाम्स और साथ ही साथ क्लास 10 और 12 के एग्ज़ाम्स में। वैसे वोकेबलरी जो ऑलरेडी आ चुके हैं, बस हम वैसे वोकेबलरी को डील करेंगे। याद रखिएगा, हर वोकेबलरी जो कम से कम 2 या 3 एग्ज़ाम्स में आ चुका है, बस वही वोकेबलरी को इस वीडियो के अंतर्गत डील किया जाएगा। ये वीडियो पार्ट वाइज आएगा, ये पहला पार्ट है और ऐसा हमको लगता है कम से कम 300-400 पार्ट आएंगे। आज का हमारा पहला वर्ड है एपिटैफ। प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देखिएगा, जो कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है उसको हम लोग स्ट्रेस के साथ पढ़ेंगे, जो स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है उसमें हम लोग स्ट्रेस नहीं देंगे, मतलब कि वो अनएक्सेंट रूप में पढ़ा जाएगा। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ शॉर्ट टेक्स्ट ऑन अ टॉम्बस्टोन ऑनरिंग अ डेड पर्सन। मतलब एपिटैफ क्या है? एक टेक्स्ट है जो किसी के कब्र के जो सिर पे जो पत्थर रखा जाता है उस पर वो लिखा जाता है। हिंदी मीनिंग समाधि लेख, जो किसी मृतक की याद में पत्थर पर लिखी गई श्रद्धांजलि होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। हियर लाइज अ लविंग मदर वॉज द सिंपल एपिटैफ ऑन हर ग्रेव। सेकेंड एग्जाम्पल है, वाइल विजिटिंग द ओल्ड चर्च यार्ड वी रेड अ फनी एपिटैफ रिटन इन द 1800s। अब ये वर्ड का ओरिजिन क्या है? तो एपिटफ जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका वर्ड था एपिटैफियन, और जिसमें एपी का मतलब होता है अपॉन और टेफोस का मतलब होता है टोम। टोम मीन्स कब्र, अपन मतलब ऊपर, मतलब कब्र के ऊपर जो लिखा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एपिटाफियन, और इसी से वर्ड आया है एपिटैफ। अब दूसरा वर्ड जो आता है उसका नाम है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे देखिएगा। पहला में अनएक्सेंट साउंड है फी, फिर है लैन, दिस इज गोइंग टू बी ए स्ट्रेस साउंड। फिलेंथ्रोपिस्ट इंग्लिश मीनिंग होता है इसका अ पर्सन हु गिव्स मनी और टाइम टू हेल्प अदर्स एंड इम्प्रूव सोसाइटी। हिंदी मीनिंग क्या होता है? लोकित्साही या फिर परोपकारी, जिसका मतलब होता है जो समाज की भलाई के लिए दान या सेवा करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। एग्जाम्पल, द फिलेंथ्रोपिस्ट डोनेटेड मिलियंस टू बिल्ड अ न्यू चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। सेकेंड एग्जाम्पल, एज अ फिलेंथ्रोपिस्ट सी फंड्स स्कॉलरशिप फॉर लो इनकम स्टूडेंट्स एवरीवेयर। अगर हम फिलेंथ्रोपिस्ट का ओरिजिन देखें तो ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका वर्ड था फिलेंथ्रोपोस। अब फिलोस का मतलब होता है लविंग और एंथ्रोपोस मतलब होता है ह्यूमैनिटी, मतलब वैसा इंसान जो ह्यूमैनिटी से प्यार करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट। हमारा तीसरा वर्ड है ऑब्सलीट, जिसका प्रोनाउंसिएशन आता है ओ बी थोड़ा स्ट्रेस के साथ, बाकी सब अनस्ट्रेस। ऑब्सलीट इंग्लिश मीनिंग होता है नो लॉन्गर यूज्ड और प्रोड्यूस बिकॉज समथिंग न्यूअर और बेटर एग्जिस्ट। हिंदी मीनिंग में कहते हैं पुराना या आधुनिक नहीं, या फिर रुद्र, मतलब कि जो चलना से बाहर हो गया हो, मतलब चलन से बाहर हो चुका है। मतलब कि सिंपल से इसका मतलब होता है कि अभी वो के दिनों में उसका इस्तेमाल हम लोग ना के बराबर करते हैं। क्यों ना के बराबर करते हैं? क्योंकि उससे बेटर जो होता है अभी एग्जिस्ट करता है, और वो बेटर चीज़ को हम लोग अभी यूज़ करें, मतलब जो चलन से बाहर हो चुका है। एग्जाम्पल, फ्लॉपी डिस्क एंड VCRs हैव बिकम कम्प्लीटली ऑब्सोलीट, मतलब कि आजकल हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, वो चलन से बाहर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, द फैक्ट्री रिप्लेस इट्स ऑब्सोलीट मशीनरी विद मॉडर्न रोबोट्स। अगर ओरिजिन देखें तो ऑब्सोलीट का वर्ड जो है वो लेटिन से आया है, और ऑब्सोलीट का मतलब ये वर्ड था ऑब्सोलीटस। ऑब्सोलीटिस वर्ड है लेटिन वर्ड, और इसका मतलब क्या होता था? ये एक पास्ट पार्टिसिपल था ऑब्सोलिसेयर से, जिसका मतलब होता था टू फॉल इनटू डिसयूज, मतलब कि जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो ऑब्सोलिटिस से ये वर्ड आया था ऑब्सोलीट, जिसका मतलब जो अभी के दिनों में हम जिसका इस्तेमाल नहीं करते। चौथा वर्ड हमारा है स्टोइक। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ पर्सन हु कामली इंड्योर्स पेन और हार्डशिप विदाउट कंप्लेनिंग, मतलब एक ऐसा इंसान जो दर्द को सह लेता है, हार्डशिप को सह लेता है बिना कोई कंप्लेन किए, मतलब कि हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं सहनशील। ठीक है, जो दुख में भी शांत और धैर्यवान रहे। एग्जाम्पल, इवन व्हेन हिज फ्लाइट वाज कैंसल्ड ही रिमेन्ड स्टोइक एंड सिंपली फाउंड अ होटल। दूसरा एग्जाम्पल कहता है सी फेस्ड द बैड न्यूज विद स्टोइक साइलेंस शोइंग नो टीयर्स और एंगर। अब स्टोइक वर्ड का ओरिजिन क्या है? तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है स्टोइकोस से, जिसका मतलब होता है टू द फिलोसफी टाउट इन द स्टोवा। ठीक है, पेंटेड पोस्ट इन एथेंस, मतलब क्या होता है कि सिंपली स्टोइक वर्ड आया था स्टोइकोस से। स्टोइकोस किसको रिफर करता है? फिलोसफी जो पढ़ाया जाता था स्टोवा नाम के जगह पे,
और ये स्टोआ नाम का जगह कहाँ था, एथेंस में। तो सिंपलो स्टोइक मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान जो हर दर्द को, हर मुश्किल को वो सह लेता है कामली, शांति के साथ। हमारा पांचवा वर्ड है एथिस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, ए ये स्ट्रेस के साथ हो जाए, थीस्ट स्मूथली अनएक्सेंट वे में, एथिस्ट। तो इंग्लिश मीनिंग क्या आता है इसका, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी गॉड और डेटी। हिंदी मीनिंग इसका क्या आता है, नास्तिक, एक ऐसा इंसान जो ना देवता पे विश्वास करता, ना ही ईश्वर पे या फिर भगवान पे। इसका एग्जाम्पल है, एज एन एथिस्ट ही फाइंड्स मीनिंग इन साइंस एंड ह्यूमन कनेक्शन रादर देन रिलीजन। दूसरा एग्जाम्पल है, सी रिस्पेक्ट्स ऑल बिलीव्स इवन दो सी आइडेंटिफाइज एज एन एथिस्ट। थीस्ट, एथिस्ट वर्ड जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड से आया है एथोस से, जिसका ए मतलब होता है विदाउट और थियोस मतलब होता है गॉड, यानी कि जो बिना भगवान के हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एथिस्ट। हमारा छठा वर्ड है एक्सटम्परी। प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देखिएगा, एक जो है वो स्मूथली पढ़ा जाएगा अनएक्सेंट वे में, स्टेम पे थोड़ा जोर रहेगा, और परी का स्मूथ वे में अनएक्सेंट वे में। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा एक्सटेम्परी। इंग्लिश मीनिंग होता है स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन और इम्प्रोवाइज्ड। हिंदी मीनिंग होता है अभ्यास रहित या फिर तत्रिकाल, मतलब कि तुरंत बिना तैयारी के। जैसे कि किसी ने तुमको कहा कि बोलो और अभी तुम तुरंत बोलने लगे बिना तैयारी के, उसी को बोलते हैं एक्सटेम्परी। एग्जाम्पल, द टीचर asked him to give an extempore speech on environmental protection. Second example, her extempore piano performance amazed everyone because she hadn't practiced. Origin, extempore का origin क्या है, extempore, out of time, in a sense, on the spot, मतलब कि जगह पे तुमको पहुंचे और वहीं पे तुमको तुरंत कुछ बोलने बोला गया, उसी को बोलते हैं extempore। हमारा सातवां वर्ड है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट इंग्लिश मीनिंग अ पर्सन हु स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। हिंदी मीनिंग बहुभाषी, मतलब एक ऐसा इंसान जो एक से ज़्यादा भाषा को आसानी से बोल सके। एग्जाम्पल, बीइंग अ पॉलीग्लॉट ही कैन स्विच बिटवीन इंग्लिश, स्पेनिश, मैंड्रिन एंड अरबिक सीमलेसली। Second example, she impressed the tour guide by answering in his native language. She is a true polyglot. Origin, polyglot का origin है ग्रीक लैंग्वेज, जिसमें एक वर्ड था polyglottus, और polyglottus में poly का मतलब होता है मेनी और glottus का मतलब होता है टंग या फिर लैंग्वेज। मतलब polyglottus मतलब एक ऐसा पर्सन जो मल्टीपल लैंग्वेज या फिर मल्टीपल भाषा बोल सकता है। हमारा आठवां वर्ड है एवियरी। एवियरी एक इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है अ लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स ऑफन इन अ जू और पार्क। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पक्षी विहार या फिर पिंजरा कुटीर, यानी कि बड़े बड़े पिंजड़े होते हैं जहाँ पे कई सारे पक्षियों को रखा जाता है, मतलब पक्षी घर भी आप इजिली बोल सकते हैं, इसको ही बोलते हैं हम लोग किस क्या, एवियरी। एग्जाम्पल इसका, वी स्पेंट एन आवर इन द एवियरी वॉचिंग कलरफुल पैरट्स एंड टोकन्स। Second example, the Jews' new aviary allows visitors to walk inside and feed small birds. Aviary का origin कहाँ है, तो लैटिन वर्ड एवियरियम। एवियरियम का पूरा कंप्लीट नहीं, बट एविस जो होता है लैटिन में, उसका मतलब होता है बर्ड। हमारा नाइन्थ वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल और इनक्लोज्ड स्पेसेस, मतलब हिंदी में बंद जगह का डर या संक्षेप भीति, मतलब कि छोटे या कमरे में बंद हो जाने से जिसको डर लगने लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, मतलब बंद जगहों से जिसको डर लगता है। एग्जाम्पल, हिज क्लॉस्ट्रोफोबिया प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम राइडिंग लिफ्ट्स और हैविंग एन MRI स्कैन। Second example, she felt a sudden wave of claustrophobia when the tube train doors closed. एक ओरिजिन इसका क्या है क्लोस्ट्रोफोबिया का, तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है क्लोस्ट्रम से, जिसका मतलब होता है, क्लोस्ट्रम का मतलब क्लोज्ड प्लेस, या फिर ग्रीक का फोबोस जिसका मतलब होता है फियर। मतलब ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक लैटिन क्लोस्ट्रम और दूसरा ग्रीक फोबोस। हमारा 10वां वर्ड आता है इलिजिबल। इलिजिबल जिसका मीनिंग होता है नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, यूजुअली हैंड राइटिंग और प्रिंट। मतलब क्या होता है कि हिंदी मीनिंग में अपढ़नीय या अपठनीय या अस्पष्ट, मतलब कि वैसा चीज़ जो लिखा बहुत गंदे तरीके से, जिसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो, चाहे वो हाथ से लिखा हो या फिर प्रिंट हो, अगर वो पढ़ने में मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा, मतलब वो इलिजिबल। द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन वॉज कम्प्लीटली इलिजिबल, द फार्मासिस्ट couldn't read it. Second example है, after getting wet the ink is smeared and made the note illegible. अब इलिजिबल वर्ड का ओरिजिन है लैटिन एलिजिबिलिस, इल मतलब होता है नॉट, लिजिबिलिस मतलब होता है दैट कैन बी रीड, मतलब वैसा चीज जो पढ़ा
ना जा सके उसी को हम लोग कहते हैं एलिजिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो हम डेली अपलोड करने की कोशिश करेंगे सुबह 5 बजे के आसपास। इसमें 5 बजे उम्मीद है ऑटोमेटिक ही अपलोड हो जाएगा हर रोज़। थैंक यू।